चलो आज की क्लास में हम देख रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस तो सुना ही होगा। सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आ गया तो समझ लीजिएगा आपको सारी इंग्लिश आ गई। ठीक है, क्योंकि अपन सेंटेंस का कोई सा भी पार्ट पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या सीखना पड़ेगा? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। समझ रहे हो ना? तो इससे ज़्यादा अंग्रेजी में कुछ होता है? नहीं होता। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई अंग्रेजी में कुछ पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। तो अपन को सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस आखिरकार होता क्या है। अभी कोई लिख दे आपसे कहे कि वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस हो गया, है क्या सही? नहीं है। तो चलिए पहले सबसे पहले अपन जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस में अपन लिखेंगे सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। ठीक, तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? तो सेंटेंस यानी कि वाक्य, वाक्य उन शब्दों के समूह को कहा जाता है जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, जिसका क्या निकले? कोई शाब्दिक अर्थ निकले, जिसका पूर्ण भाव व्यक्त हो। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? चलिए तो अपन इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which a group of words which makes complete sense is called sentence। बात समझ आ रही है? यानी शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जो बनाता है पूर्ण अर्थ यानी पूर्ण भाव को व्यक्त करता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ राम, ठीक है, हिंदी में देखते हैं पहले। राम अपना काम करती है, तो ये सेंटेंस शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ कैसा निकल रहा है? गलत निकल रहा है, क्योंकि राम क्या है? एक लड़का है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है? करती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? करता है। तो यहाँ पे वचन की जो मिस्टेक है वो यहाँ पे दी हुई है। इसी प्रकार अपन ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिसका क्या हो? पूर्ण अर्थ निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? देखो, तो सेंटेंस जो होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ सेंटेंस का। सेंटेंस है, सेंटेंस को अपन दो तरीके से बांटते हैं। ठीक है, एक बांटते हैं नंबर एक ग्रामर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ग्रामर के अनुसार या अकॉर्डिंग कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक, नंबर जो दूसरा होता है उसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। कंपोजिशन के अनुसार। ठीक है, कंपोजिशन के अनुसार। ठीक, समझ रहे हो ना? तो एक ग्रामर और एक कंपोजिशन। ठीक है, इसमें कंपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें इसमें आती है, यानी पद्य के अनुसार और एक व्याकरण के अनुसार। हो गया? उसके बाद देखें तो ग्रामर के अनुसार जो सेंटेंस है वो कितने भागों में बांटा गया? तो ग्रामर के अनुसार जो सेंटेंस है वो हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? ग्रामर के अनुसार बांटा कितने भागों में? 5 भागों में। और कंपोजिशन के अनुसार कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में बांट दिया?
3 भागों में। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, तो ग्रामर के अनुसार हम सेंटेंस को सबसे पहले नंबर 1 हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। एक्चुअली में असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव ये अलग होता है, अफर्मेटिव अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग अफर्मेटिव को ही क्या समझ लेते हैं? असर्टिव समझ लेते हैं। एग्जाम में आता है चेंज इनटू असर्टिव, तो वो समझते हैं कि आ गया चेंज इनटू अफर्मेटिव, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि असर्टिव से ही हमारे जो होते हैं वो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों इसी से निकलते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि जिसमें किसी भी काम का होना या किसी भी काम का ना होना बताया जाए, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। तो इसमें क्या होता है साधारण वाक्य में? इसमें कार्य का होना एवं ना होना बताते हैं। क्या बताते हैं इसमें? तो इसमें लिख दूं मैं, इसमें कार्य का होना या ना होना बताते हैं। अब एक्चुअली में क्या हुआ, एक स्टोरी सुनिए आप। कार्य का होना भी असर्टिव और कार्य का ना होना भी असर्टिव। ठीक है, तो एक पिता की 2 संतान है, कोई काम करे तो भी असर्टिव का नाम लगे और नहीं करे तो भी किसका नाम लगता है? असर्टिव का। तो उसने दोनों को अलग अलग नाम दे दिया। क्या दे दिया? जिसका कार्य का होना जिसमें पाया जाता है उसे बोलते हैं हम अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। और जिसमें कार्य का ना होना बताते हैं उसे कह दिया हमने नेगेटिव। ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक, निषेधात्मक, और अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कार्य का होना और नेगेटिव सेंटेंस में कार्य का ना होना बताते हैं। अब नंबर दूसरे पे आता है हमारा इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या किया जाता है? कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, या अपन यूं कहें कि इसमें वाक्य जो होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होते हैं और इनका जो अंत होता है वो 100% क्वेश्चन मार्क इनके लास्ट में लगा होता है। यानी इनके अंत में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा ही होगा। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटेरोगेटिव नहीं है। बात समझ आ रही है? यदि क्या नहीं है बेटा? क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इंटेरोगेटिव में मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट दिया। क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है? लास्ट में आता है। तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है WH वर्ड भूल भी जाते हैं, हेल्पिंग वर्ड भूल जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो देख लेना, यदि क्वेश्चन मार्क आपके लास्ट में लगा हुआ है तो हम समझ लेंगे कि सेंटेंस हमारा कैसा है? इंटेरोगेटिव है। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई सेंटेंस WH वर्ड से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता, वो उन्हें अपन क्लॉज बोलते हैं। तो क्लॉज बोलते हैं, तो क्लॉज में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है तो फिर वो इंटेरोगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी एक ही पहचान है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट आर
ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, अब एक्चुअली में ये सेंटेंस आपका क्या WH वर्ड से तो स्टार्ट है, तो इंटेरोगेटिव है क्या? नहीं है। तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। और मैं कहूँ आपसे व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क से अपन समझ जाएंगे कि ये आपका कैसा है? इंटेरोगेटिव है। जैसे मैं आपसे कहूँ डू यू नो मी, डू यू नो मी, ठीक है। तो डू यू नो मी में देखिए भले ही ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है लेकिन इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो अपन इसको क्या कर लेंगे? सही कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद हम तीसरा वाला जो सेंटेंस पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो याद रखना इम्पेरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञासूचक वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड का बोध करते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर मैं देख के सेंटेंस कैसे पहचानूं? यहाँ तो पहचान लिया था भाई, नॉट लगा होगा नेगेटिव हो गया, नहीं लगा होगा तो अफर्मेटिव हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो अपना इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसको कैसे पहचानें? तो सबसे इसकी दो पहचान मैं आपको बताता हूं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड होता है, सब्जेक्ट छिपा होता है, ठीक है। अब कौन सा सब्जेक्ट छिपा होता है? तो मैं आपको बता दूं इसमें यू सब्जेक्ट छिपा होता है। कौन सा सब्जेक्ट छिपा होता है? यू सब्जेक्ट छिपा होता है। सेकंड बात आपकी होती है इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें ऑलवेज बी टेकन वर्ब फर्स्ट, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है। इसमें क्या आती है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैं आपको इनके कुछ क्लू बता देता हूं कि क्या होता है कि मोस्टली ये सेंटेंस डू, डोंट, ठीक है, डू या डोंट, प्लीज, काइंडली, नेवर, ऑलवेज, बी, ठीक, या फिर वर्ब फर्स्ट से, ठीक है, जिससे वर्ब फर्स्ट या लेट से शुरू होते हैं, जिससे शुरू होते हैं। जो शब्द दिए गए हैं इनसे ये शब्द क्या हो जाते हैं? सेंटेंस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देखिए। हमारे ग्रामर में जो हम टेंस पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं और नरेशन पढ़ते हैं, उनमें नरेशन तक जो ग्रामर वाले सेंटेंस का ही यूज किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी में? पैसिव वॉइस में और नरेशन। नरेशन यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और टेंसेस में कौन से सेंटेंस का यूज किया जाता है? ग्रामर वाले। और हम जब क्लॉज और राइटिंग स्किल का काम करते हैं तो हमारे कंपोजिशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका यूज हम करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली डू, डोंट,
प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, तो मैंने कहा डोंट मेक आर नॉइस, देखिए ये भी आपका इम्पेरेटिव है। नेवर सिट हियर, ये भी इम्पेरेटिव है। प्लीज गिव मी अ पेन, ये भी आपका इम्पेरेटिव है। डू योर ड्यूटी, ये भी आपका इम्पेरेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अपन चौथा वाला। चौथा वाला देखेंगे। चौथा वाला जो सेंटेंस है वो है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं हम इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं हम? इच्छा सूचक वाक्य। ओके, ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक वाक्य में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा है जिससे अपन को समझ में आ जाएगा कि ये वाक्य कौन सा है। देखते ही अर्थ तो अपन को लगाना ही नहीं पड़ेगा और अपन इसको देखते ही पहचान लेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य है। तो इसमें देखें, तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं मोस्टली उनके जो पीछे एक्सक्लेमेशन सिंबल, इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन सिंबल बोलते हैं इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये लास्ट में आता है। यदि ये किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगा है तो समझ लेना वो क्या है, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो मोस्टली देखें ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो इनमें हमेशा, इनमें तो मैंने आपको बता दिया था इम्पेरेटिव जो होते हैं उसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड। ठीक है, तीन चीजों का बोध होता है। और ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? डू, डोंट, प्लीज, काइंडली, नेवर, ऑलवेज, बी या बरफस्ट या फिर लेट आपका। ठीक है, ये हमने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए। अब आपकी बारी आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो होते हैं इनको बोलते हैं इच्छा सूचक। तो इनमें हम दो चीज़ों को देखते हैं। क्या? एक तो ब्लेस। ब्लेस से जानते हो क्या होता है? ब्लेस नहीं जानते हो? आशीर्वाद। आशीर्वाद। ठीक है, तो ब्लेस और कर्स। कर्स मीन्स होता है बेटा अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। तो ये कहते हैं ना श्राप दे दिया, सुना होगा, तो उसे बोलते हैं अभिशाप। प्रचलन में बहुत अच्छे सेंटेंस होते हैं। तो मैं एक आपको एक चीज बता दूं, जो अभिशाप होते हैं उनके पीछे एक्सक्लेमेशन सिंबल नहीं आता है, और जो ब्लेसेस वाले सेंटेंस होते हैं उनके पीछे एक्सक्लेमेशन सिंबल हमारा आता है। बात समझ में आ रही है? और जो सेंटेंस आपके ब्लेसेस वाले होते हैं इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? में से। ठीक है, में से या फिर गॉड से। ये में या गॉड से शुरू करते हैं और लास्ट में जो आपका आता है वो आता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन सिंबल इसको बोलते हैं, ये आता है। ठीक है, तो इन सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूं मे गॉड ब्लेस यू। अब ये लगा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देख लिया कि पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह स्टार्टिंग में से है तो समझ लो ऑप्टेटिव सेंटेंस।
लड़कियां कहती हैं बहुत ज़्यादा, गो टू हेल, है यही हेल के HIL, कौन सा हेल होता है? HELL वाला होता है, हैं? हाँ, गो टू हेल। तो ये वाले सेंटेंस आपके कौन से हो गए? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। कोई दिक्कत? चलिए अब आपकी बारी आती है हमारे 5वें सेंटेंस को पढ़ने की। ठीक है, सेंटेंस का जो सेकंड पोर्शन है कॉम्प्रीहेंशन वाला, वो अपन क्लॉज पढ़ाएंगे, तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा इंट्रो यहाँ पे हम करवा देंगे आपका उससे। ठीक है, तो अब रह गया हमारा 5वां सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यदि आपने इन 5 सेंटेंसों को सीख लिया तो समझ लेना आपका टेंस, वॉइस और नरेशन क्लियर। समझ रहे ना? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम हर्ष विषाद सूचक वाक्य। हर्ष विषाद सूचक वाक्य, या अपन और भी बोलते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। बात समझ आ रही है? तो ये सेंटेंस कैसे होते हैं? तो इसमें होता है आश्चर्य, शोक, समझ रहे ना? इसमें कोई भी चीज ऐसी होती है, भाई विस्मय आदि बोधक लगा हुआ है, तो कोई भी फीलिंग कैसी आएगी? अचानक से आएगी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, इसमें ऐसे वर्ड जुड़े होते हैं, या फिर ऐसा सेंटेंस होता है जो आश्चर्य को प्रकट करता है, या फिर ऐसे वर्ड जुड़े होते हैं जो मन के भाव को प्रकट करते हैं। यानी यह वाक्य, ये वाक्य उन वर्ड्स से शुरू होते हैं जो हमारे हृदय से अचानक प्रकट होते हैं। ठीक है, एवं उन वर्ड्स या सेंटेंस के पीछे विस्मय बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा होता है। ठीक है, जैसे मैच चल रहा है अपना, टीवी पर अपन देख रहे हैं, और मैच अचानक से हमारी टीम हार जाती है। ठीक है, तो हमें अफसोस प्रकट करना है, तो अफसोस के लिए वर्ड है ओ। अपन ओ बोलते हैं, ओ वी आर लॉस्ट। और यदि हम यही मैच जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रे, वी हैव won द मैच। ठीक है, तो इस तरीके के वर्डों से मिलकर जो सेंटेंस बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और कोई सेंटेंस ही होता है तो वो सेंटेंस केवल 2 प्रकार के होते हैं। वो सेंटेंस या तो व्हाट या हाउ से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? व्हाट या हाउ से शुरू होंगे, प्लस में आर्टिकल होगा, प्लस में नाउन दिया होगा। यदि ये स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वर्ब होगी, तो समझ लेना
विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आएगा। तो ये आश्चर्य को प्रकट करने के लिए व्हाट और हाउ का यूज करते हैं, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में ही बता दिया। इसके अलावा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं बनाया जाता है। तो अपन देखते हैं कैसे। मैंने कहा व्हाट अ वंडरफुल कार, ठीक है, व्हाट अ वंडरफुल कार। वर्ब हो या ना हो, लेकिन अपन एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत। इस तरीके के सेंटेंस क्या कहते हैं, जैसे कोई एक अचानक सी टार्जन दी वंडर कार हमारे सामने आ गई तो अपने वाह व्हाट अ वंडरफुल कार। तो ये भी सेंटेंस हमारे कैसे निकलता है, अचानक ही मन से निकलता है। तो ये हमारे पांचों सेंटेंस हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता दिए हैं। अब हम आपको वो 3 सेंटेंस जो कंपोजिशन वाले होते हैं उनका भी थोड़ा इंट्रो कराते हैं। डिटेल में उनका कब पढ़ेंगे, जब हम क्लॉज का क्लास करेंगे वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखें, सेकंड में था कंपोजिशन यानी रचना के अनुसार। तो याद देखना, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, और नंबर 3 हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। बस कुछ नहीं। जो सिंपल सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, बस हो गया हमारा भी, और इसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, इसमें क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कंजक्शन होता है, इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। इसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनेट वर्ब होती है, ठीक है। तो ये होते हैं डीप, इसको पढ़ाएंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलते हैं टुमारो।